राधे राधे। आपका हमारे चैनल सनातनी मंडल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि झूठे कर्मों का फल क्या मिलता है। पुराने समय की बात है, इतनी पुरानी कि उस समय दुनिया आज की तरह चकाचौंध से भरी नहीं थी। न बड़े बड़े शहर थे, न ऊंची ऊंची इमारतें और न ही मशीनों का शोर। लेकिन एक चीज तब भी थी और आज भी है, मनुष्य का स्वभाव, लालच, अहंकार, मोह। ये तीनों तब भी इंसान के भीतर थे और आज भी हैं। उसी समय धरती के एक कोने में एक छोटा सा गांव था, विरामपुर। विरामपुर बहुत सुंदर गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत लहराते थे। सुबह सुबह ठंडी हवा चलती थी। पक्षियों की चहचहाहट पूरे वातावरण को मधुर बना देती थी। गांव के किनारे एक नदी बहती थी। गांव वाले उसे बहुत श्रद्धा से गंगा मैया कहते थे। हर सुबह लोग वहां स्नान करते और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते। लेकिन इस सुंदर गांव के पीछे एक कड़वी सच्चाई छुपी हुई थी। गांव के अधिकतर लोग गरीब थे, दिन रात मेहनत करते थे, तब जाकर किसी तरह उनका पेट भरता था। उसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था, रघुनाथ। रघुनाथ की उम्र लगभग 50 साल रही होगी, लेकिन गरीबी और मेहनत ने उसके चेहरे पर समय से पहले ही झुर्रियां डाल दी। उसके पास ना अपनी जमीन थी, ना ही घर। वह गांव के बड़े जमींदारों के खेतों में मजदूरी करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और रात को थका हारा लौटता। दिन भर की मेहनत के बदले उसे थोड़ा सा अनाज या कुछ सिक्के मिलते थे। उसी से उसका और उसकी पत्नी सुमित्रा का गुजारा चलता था। सुमित्रा बहुत दिनों से बीमार रहती थी। रघुनाथ अक्सर रात को उसके पास बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरता और कहता, सुमित्रा, चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। सुमित्रा हल्की सी मुस्कान देती और कहती, मुझे अपने लिए चिंता नहीं है रघुनाथ, बस तुम्हारे लिए डर लगता है। रघुनाथ हंसकर कहता, जब तक सांस है तब तक भगवान का नाम है। रघुनाथ पढ़ा लिखा नहीं था, उसे वेद पुराणों का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। उसे बस इतना पता था, किसी को दुख देना पाप है और किसी की मदद करना सबसे बड़ा धर्म। उसी गांव में दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी हवेली थी, इतनी बड़ी कि दूर से देखने पर लगता था जैसे कोई महल हो। वह हवेली थी गांव के सबसे अमीर आदमी की, सेठ धर्मदास। लेकिन गांव वाले पीठ पीछे उसे यमदूत कहते थे। उसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी, खलियान अनाज से भरे रहते थे, तिजोरियों में सोना चांदी भरा हुआ था। हर महीने उसके घर में बड़ी पूजा होती थी, दूर दूर से पंडित बुलाए जाते थे, बड़ा भंडारा होता था, लोगों को भोजन कराया जाता था। लेकिन यह सब वह भगवान के लिए नहीं करता था, वह करता था दिखावे के लिए, ताकि लोग कहें, वाह, सेठ जी कितने बड़े धर्मात्मा हैं। लेकिन अगर कोई गरीब उसके दरवाजे पर मदद मांगने आता तो वह उसे धक्के मार कर भगा देता। समय बीतता गया। फिर एक साल उस इलाके में भयंकर सूखा पड़ा। आसमान से जैसे आग बरस रही थी। नदियां सूखने लगी, तालाबों का पानी खत्म हो गया, खेतों में बड़ी फसलें जलकर राख हो गईं। पूरा विरामपुर गांव भूख से तड़पने लगा। किसानों के घरों में अनाज खत्म हो गया, मजदूरों के पास काम नहीं बचा। रघुनाथ की हालत सबसे खराब थी। सुमित्रा की बीमारी बढ़ गई थी। घर में खाने को एक दाना नहीं था। कई दिन तक रघुनाथ सिर्फ पानी पीकर जीता रहा। जो थोड़ा सा बासी खाना था वह अपने पत्नी को खिला देता। एक दिन उसने हिम्मत करके सोचा, सेठ धर्मदास के पास इतना अनाज है, शायद वह थोड़ी मदद कर दे। रघुनाथ कांपते हुए पैरों से सेठ की हवेली पर पहुंचा। वहां सेठ आराम से बैठा था। सामने तरह तरह के पकवान रखे थे।
और वह अपने पालतू कुत्तों को दूध और बिस्किट खिला रहा था। रघुनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, घर में खाने को कुछ नहीं है। अगर थोड़ा सा अनाज उधार दे दो तो बारिश होने पर मैं मजदूरी करके लौटा दूंगा। सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हंसकर बोला, अरे कंगाल, उधार उसे दिया जाता है जिसके पास लौटाने की औकात हो। तू क्या लौटाएगा? फिर उसने गुस्से में कहा, भाग यहाँ से। रघुनाथ ने उसके पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सेठ ने उसे जोर से लात मार दी। रघुनाथ दूर जाकर गिर पड़ा, उसके माथे से खून निकल आया। वह चुपचाप उठकर वापस अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे भगवान, अगर यही तेरी इच्छा है तो इसे भी स्वीकार करता हूँ। उसी रात सुमित्रा की हालत बहुत बिगड़ गई। भूख और बीमारी ने उसका शरीर तोड़ दिया था। रात के अंधेरे में उसने धीरे से रघुनाथ का हाथ पकड़ा और बोली, रघुनाथ, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा रही हूँ। कुछ ही पलों बाद उसकी सांसें थम गईं। रघुनाथ के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह ठीक से अंतिम संस्कार कर सके। गांव वालों की मदद से किसी तरह उसने सुमित्रा का दाह संस्कार किया। अब वह बिल्कुल अकेला रह गया था। एक हफ्ते बाद एक ठंडी रात में रघुनाथ अपनी झोपड़ी में चुपचाप लेटा था। धीरे धीरे उसकी सांसें भी रुक गई। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उसे इस कठोर दुनिया से मुक्ति मिल गई हो। उधर उसी रात सेठ धर्मदास को भी दिल का दौरा पड़ा। हवेली में हड़कंप मच गया। वैद्य बुलाए गए, दवाइयां दी गईं, पंडितों ने मंत्र पढ़े, लेकिन सुबह होने से पहले सेठ धर्मदास भी मर गया। अब असली कहानी शुरू होती है। दोनों की आत्माएं शरीर से बाहर निकल आईं। तभी भयानक आवाज के साथ दो यमदूत प्रकट हुए। उन्होंने दोनों आत्माओं को पकड़ लिया और यमलोक की ओर ले चल पड़े। रास्ता बहुत कठिन था, कांटे, तपती जमीन, भयानक आवाजें। रघुनाथ शांत था, वह भगवान का नाम जप रहा था, लेकिन धर्मदास रो रहा था, मैं सेठ धर्मदास हूँ, मैंने लाखों का दान किया है। यमदूत हंस पड़े। आखिर वे यमराज के दरबार में पहुंचे। वह दरबार अद्भुत था। बीच में सिंहासन पर धर्मराज यमराज बैठे थे। पास में चित्रगुप्त अपनी बड़ी किताब लेकर बैठे थे। यमराज बोले, चित्रगुप्त, इन दोनों का हिसाब पढ़ो। पहले धर्मदास का खाता पढ़ा गया। उसने 20 मंदिर बनवाए, भंडारे किए, दान दिए। धर्मदास मुस्कुराने लगा, लेकिन फिर चित्रगुप्त बोले, लेकिन यह सब उसने दिखावे के लिए किया। गरीबों की जमीन छीनकर मंदिर बनवाए, भंडारे में सड़ा हुआ अनाज दिया और एक भूखे आदमी को लात मारकर भगा दिया। पूरा दरबार शांत हो गया। फिर रघुनाथ का खाता खोला गया। उसमें बड़े काम नहीं थी, लेकिन एक घटना लिखी थी। एक बार उसे 2 रोटियां मिली थी। तभी एक भूखा कुत्ता आया। रघुनाथ ने अपने दोनों रोटियां उसे खिला दी और खुद पानी पीकर सो गया। धर्मदास चिल्लाया, मैंने दान और उसके कर्म तराजू में तोले जाएं। यमराज ने आदेश दिया। एक दिव्य तराजू लाया गया। एक तरफ धर्मदास के मंदिर और सोना रखा गया, दूसरी तरफ रघुनाथ की करुणा और क्षमा, और चमत्कार हुआ। रघुनाथ वाला पलड़ा भारी हो गया। यमराज बोले, धर्मदास, तुम्हारा दान अहंकार से भरा था, इसलिए उसका कोई मूल्य नहीं, और रघुनाथ, तुम्हारा दिल पवित्र था। फैसला हुआ, धर्मदास को नरक भेजा गया और रघुनाथ के लिए दिव्य विमान आया, उसे मोक्ष मिला। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक गहरी सीख मिलती है। धर्म मंदिर बनवाने से नहीं होता, धर्म दिखावे से नहीं होता। धर्म होता है किसी भूखे को खाना खिलाने से, किसी दुखी को सहारा देने से और दिल में प्रेम रखने से। क्योंकि भगवान को सोना नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा दिल। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो राधे राधे।